हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियां आमने सामने। एनटीपीसी ने कहा पैसा नहीं तो बिजली नहीं। आपके सीएम ने दी चेतावनी, कहा अगर बिजली कंपनियों ने नहीं अगर की कटौती तो लाइसेंस होगा रद्द। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में फिर लटका लोकपाल बिल पर नहीं बन पाई सहमति। 16 फरवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुलाया जाएगा सत्र। उत्तराखंड के सीएम के इस्तीफे की अटकलों पर लगा विराम। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहुगुणा ने सौंपा इस्तीफा। 8वें सीएम की तैयारी। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर दिखाई बर्बरता। हाथी का फोटो लेने पर वीडियो जर्नलिस्ट को जड़ा थप्पड़। और न्यूजीलैंड के साथ 5वें और आखिरी वनडे में भारत की करारी हार। 87 रनों से गंवाया आखिरी मैच। 0-4 से सीरीज हारी टीम इंडिया। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तन्वी रिजवी। केजरीवाल ने बेईमान नेताओं की लिस्ट तैयार की है, लेकिन केजरीवाल को बेईमान नेताओं की लिस्ट किसने दी? कोर्ट में दोष साबित हुए बिना आखिर कैसे कह सकते हैं उन्हें बेईमान? अगर ये नेता बेईमान है तो सबूत कहां है? आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। केजरीवाल की बेईमान नेताओं की लिस्ट। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि उनके पास भ्रष्ट नेताओं के नाम की एक लिस्ट भी तैयार है। कौन कौन शामिल है उनकी लिस्ट में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। केजरीवाल की लिस्ट में क्यों हैं इनके नाम? क्या ये नेता भ्रष्ट हैं? केजरीवाल ने क्यों गिनाई इन नेताओं के नाम? इन नेताओं के ही खिलाफ क्यों उम्मीदवार उतारेगी आप? क्या ये लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई नया स्टंट है? दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष पर हल्ला बोला। अब इस देश के लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। 65 साल पहले हमने इन पार्टियों के ऊपर यकीन करके इनको देश सौंपा था। हमने सोचा था ये पार्टियां देश का भला करेगी, लेकिन इन्होंने धोखा दिया। अब 65 साल बाद वो मौका आ गया कि जरूरत पड़ी है कि अब आम आदमी अंदर जाके बैठे और अपनी भलाई की बात खुद करे। आम आदमी पार्टी ने तो भ्रष्टाचारी नेताओं की लिस्ट भी तैयार कर रखी है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद केजरीवाल का कहना है। 15 भ्रष्ट मंत्रियों के साथ के खिलाफ उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच कराने के लिए मिशन सरकार ने वो बात भी नहीं मानी। उनका ये भी कहना है कि पार्टियां 65 साल में भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाई हैं। हमारा मकसद देश में भ्रष्टाचार दूर करना है। लोकपाल आएगा तो बड़े लोग जेल में होंगे, लेकिन अभी हाल ही में जो लोकपाल पास हुआ है उसके बारे में केजरीवाल काफी निराश हैं। लेकिन 2 साल के बाद जब उन्होंने वो लोकपाल बिल पास किया है, तो एक पूरा दूल्हा लंगड़ा लोकपाल बिल पास किया है, जिससे चूहा भी नहीं मरेगा, भ्रष्टाचार तो क्या चल जाएगा। अपने भाषण में केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए परिवारवाद और वंशवाद को गलत ठहराया। अब हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। संसद के अंदर भ्रष्टाचारी बैठे हैं, संसद के अंदर अपराधी बैठे हैं, संसद के ऊपर कुछ परिवारों ने कब्जा कर लिया है। जब तक संसद को साफ नहीं किया जाएगा, जब तक उस मंदिर की सफाई नहीं की जाएगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कई नेताओं, खासतौर पर कांग्रेस के मंत्रियों के नाम गिनाए और कहा कि भ्रष्टाचारी नेताओं को संसद नहीं पहुंचने देना है। केजरीवाल ने गिनाए इन नेताओं के नाम।
गौरतलब है कि 2012 में जब अरविंद केजरीवाल टीम अन्ना के सदस्य थे, तब उन्होंने यूपीए के 15 भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ अभियान भी चलाया था, जिनमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का नाम भी शामिल है। यही नहीं, तब टीम अन्ना ने भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर अनशन भी किया था। बहरहाल भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ केजरीवाल की लिस्ट तो काफी लंबी है। अब लोकसभा चुनाव में जनता पर कितना प्रभाव बना पाते हैं केजरीवाल, अब ये तो वक्त ही बताएगा। मनु लखोत्रा की रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। और चलिए, इस तमाम खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं मोहम्मद सुलेमान, जो कि कांग्रेसी नेता हैं, और साथ ही यूसुफ अंसारी जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं यहाँ पे। इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल हम यूसुफ अंसारी जी से ले लेते हैं। यूसुफ अंसारी जी, जिस तरह से 2013 में अरविंद केजरीवाल ने बड़े खुलासे किए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिस तरह से वाड्रा का नाम उठाया गया था, क्या एक बार फिर से उसी कवायद नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल? तन्वी, ये कवायद उससे आगे की कवायद है। पहले वो खुलासे तक मामला सीमित था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी अब लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा देश का प्रधानमंत्री बनने की है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और कोई भी आदमी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है, उसे साकार करने के लिए जद्दोजहद कर सकता है, पूरा उसे हक है। लेकिन बग़ैर किसी जाँच के, बग़ैर अदालत में साबित हुए किसी को एकदम से भ्रष्ट कह देना और ये मान लेना कि साहब जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, ना खाता ना बही, जो साहब कहें वही सही, ये ठीक नहीं है, नैतिक रूप से ठीक नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि एक बार माहौल में आप कुछ धमाका कर दीजिए और फिर उस धमाके के सहारे भीड़ इकट्ठी कर लीजिए और उस भीड़ को फिर वोट में तब्दील कर दीजिए, ये आर्ट उन्हें बहुत अच्छी तरह आती है। और ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, फिलहाल अरविंद केजरीवाल जिस नीति पे चल रहे हैं, उस रणनीति पे चलते हुए उन्हें फ़ायदा होता दिख रहा है। अभी तक तो मामला इस तरह का लगता है जी। और सुलेमान जी भी मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। सुलेमान जी, राहुल गांधी पे भी आरोप लगाए, संगीन आरोप लगाए, अब तक के राहुल गांधी पे इस तरह के कोई आरोप नहीं लगे थे। देखिए तन्वी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि करप्शन के एलिगेशन वो किसी पे भी लगाएं, चाहे वो राहुल गांधी साहब पे लगाएं या किसी और पे। जहाँ तक राहुल गांधी साहब का सवाल है, बिल्कुल बेसलेस है, हम इसे पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि एक प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। इफ़ यू आर एलिजिंग समथिंग अगेंस्ट समबडी, सो आपको उसके लिए कम से कम कोई एविडेंस देना चाहिए। आपने अभी तक कंप्लेंट फाइल करी, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए कोई इनिशिएटिव लिया, आप ऐसे ही हवा में किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो ये बहुत डिफेमेटरी है और ये बिल्कुल गलत है और दिस इज बैड। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है। जस्ट बिफोर लोकसभा चुनाव आप एकदम करप्शन का इशू आपने उठा दिया, क्योंकि आपसे गवर्नेंस नहीं हो रहा है, आप मिस गवर्नेंस कर रहे हैं। तो अपने मिस गवर्नेंस को छुपाने के लिए आपने एक करप्शन का इशू एकदम उठा दिया और XYZ इतने लोगों के ऊपर आपने कह दिया कि ये करप्ट है, ऑल्दो यू आर नॉट हैविंग एनी एविडेंस अगेंस्ट देम, एंड इफ यू हैव तो आप आइए सामने, आप कंप्लेन करिए, देखते हैं इंक्वायरी में क्या। चलिए, हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ चंद्रशेखर राय जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं, और हमारे साथ आप नेता अकील खान भी जुड़ चुके हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर राय जी का रुख करते हैं। आपके युवा नेता अनुराग ठाकुर के साथ साथ कई नितिन गडकरी पर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के संगीन आरोप बीजेपी पर भी लगे हैं जी। मेरा एक ही बात कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता नहीं बल्कि देश की जनता को सीधे तरीके से, भोली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आरोप लगाना, किसी के बारे में कुछ भी कह देना इनकी शुरू से आदत रही है। जहाँ तक गडकरी जी पे या अनुराग ठाकुर पे आरोप लगाया है, उन्होंने एक सिंगल आरोप साबित नहीं हो पाया है। किसी को चोर चोर कह देना हिंदुस्तान में एक रवायत हो गई है कि आपने किसी को चोर कह दिया, अब जिम्मेवारी उस आदमी की है वो अपने आप को सिद्ध कर सके मैं चोर नहीं। अरविंद केजरीवाल के लिए ये कहना बहुत आसान है कि किसी को चोर कह दे, कोई किसी का प्रूफ नहीं है। एक आदमी को चोर कहा, जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है उससे पहले वो दूसरे आदमी को कहना शुरू कर देते हैं। ऐसे आदमी को कहीं ना कहीं जनता समझना शुरू कर दी है। अपने वादों से बचने के लिए ये आदमी अलग अलग झूठे झूठे बातें कर रहे हैं, केवल एक लोकसभा की तैयारी करने के चक्कर में लगे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जनता जग गई है और ये समय ऐसा आने वाला है कि एक समय ऐसा आएगा कि केजरीवाल साहब दौड़ रहे होंगे और जनता उनके पीछे भाग रही होगी अपने हिसाब लेने के लिए। चलिए, अकील खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप नेता हैं। अकील खान जी, आपने दोनों की बात सुनी, आपने कांग्रेस की भी बात सुनी, आपने बीजेपी की भी बात सुनी, कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और अभी तक के कोई भी सबूत, अगर बात की जाए किसी भी तरह के सबूत की, तो वो नजर नहीं आया है। देखिए, 64 सालों से भ्रष्टाचार
देश में इतना ज्यादा हो रहा है, अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया है इसके अगेंस्ट में। 5 साल 6 साल बीजेपी भी गवर्नमेंट में रही है, इनके साथ में भ्रष्टाचार हुआ है और इनके लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। ये देश की जनता को अच्छी तरह पता है। ये इनके कानून ही इतने कमजोर हैं कि किसी को सजा नहीं दे सकते और 28 26 27 सालों से ये जो लोकपाल का कानून है ये भी इन्होंने दबा के रखा है। ना बीजेपी ने इसको सामने लेकर आई है, ना ही कांग्रेस ने। क्यों? क्योंकि इनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो सारे भ्रष्ट हैं और जिसको जनता अच्छी तरह से जानती है और ये लिख करके दिया हुआ सब। आज की डेट में भी जो अरविंद जी ने बोला है, इनके खिलाफ अगर कार्रवाई अगर की जाएगी तो इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे होंगे और लोग आएंगे सामने और जो हमारा जन लोकपाल बिल आ रहा है उससे दूध का दूध पानी का पानी होने का उम्मीद है। और हम ये अकील जी, एक सवाल, शीला दीक्षित पे बहुत आरोप लगाए गए थे इस चुनाव से पहले, शीला दीक्षित का नाम ही नहीं है इस लिस्ट में। देखिए, ये सब चीजें इकट्ठी करके, सबूत इकट्ठे करके और उसके बाद अरविंद जी ने साफ बोला है कि हम इसके खिलाफ पूरे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, फुल प्रूफ। और जब तक हमारे पास इकट्ठा करने से पहले ही नाम आपने मान लिया कि आपके पास सबूत नहीं है, बिना सबूत के आधार पर आप कैसे किसी को भ्रष्ट कह सकते हैं? शीला दीक्षित की बात कर रहा हूं, मैडम शीला दीक्षित। इसके अलावा आपके नेता अरविंद केजरीवाल जेब में हाथ डाल के दिखाते थे कि देखिए 300 पेज का सबूत है, 400 पेज का सबूत है और 5 मिनट के अंदर जेल भिजवा देंगे। 1 महीना हो गया आपकी सरकार बने हुए। मैं एक बात, कहां गया सब हुआ है? आप थोड़ी देर इंतजार तो कीजिए, जन लोकपाल बिल को आने दीजिए, जन लोकपाल बिल आएगा और मौजूदा कानूनों के तहत कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या बात आप कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, देखिए अनिल जी, आप इस देश में लालू प्रसाद यादव जेल में रहकर आए, जवाब देते रशीद मसूद जेल में चले गए, जन लोकपाल आने से पहले चले गए ना, सुखराम जेल में गए, बंगारू लक्ष्मण जेल में गए, जन लोकपाल नेता तब भी जेल में चले गए ना वो लोग। देखिए, कुछ नहीं हुआ, बाहर आकर के आराम से घूम रहे हैं सब लोग, सब लोग घूम रहे हैं। केजरीवाल जी का साफ साफ कहना है, लेकिन सबूत तो उनके सामने आए, उनके लिए आखिर उनका नाम तो उठाया गया। और अखिल खान जी, कहा एक वक्त था कि केजरीवाल कहते थे कि चुनौती देते थे कि हमसे बहस करें आकर, और आज ये वक्त है कि शीला दीक्षित का लिस्ट में नाम ही नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इनका जवाब मैं पहले दे दूं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो टॉप के कंट्रीज हैं जहां पे भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगी हुई है, वहां सिर्फ एक कानून है, क्योंकि कानून जो है हमारे देश में अवेलेबल है, उससे किसी चूहे को भी सजा नहीं हो सकती। और जो नाम मात्र के लिए खाली विंडो ड्रेसिंग के लिए सामने जेल के अंदर जाते हैं, वो बाहर निकल के आते हैं, उनके खिलाफ आपके पास पूरे सबूत इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, और होते भी हैं तो वो अदालत में फेल हो जाते हैं। तो आधे अधूरे सबूतों के साथ अब सामने आए थे जी, आधे अधूरे सबूतों के साथ आज जो लिस्ट थी वो जारी की गई थी। देखिए, जो पहले आप सजा सुना देते हैं, बाद में एक बात ऐड करना चाहता हूं। आपके सबूतों की बात है, मैं जो बता रहा हूं, आज के कानून जो है, आज के कानून के हिसाब से हम प्रूफ करने के लिए हमें उसके लिए पूरा बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए सबूत लाने पड़ेंगे। मैं आपको जवाब कीजिए। सवाल तो यही है कि बैकग्राउंड पहले क्यों नहीं तैयार कर लिया गया? नाम लिस्ट पहले जारी कर दी जाती है। देखिए, 1 महीने में आप क्या क्या चाहेंगे हमसे? 1 महीने में हमसे लिस्ट भी नहीं चाहिए थी। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि बड़े अफसोस की बात है, 1 महीने बड़े अफसोस की बात सुनिए पहले हमारी, आपने बात कह दी। 1 महीने बड़े अफसोस की बात है कि आम आदमी पार्टी के लोग खुद ही कंप्लेनेंट बनते हैं, खुद ही विटनेस बनते हैं और खुद ही जज बन जाते हैं, और विदाउट ट्रायल सब लोगों को कन्विक्ट कर देते हैं। और जहां तक प्रोसेस ऑफ लॉ का सवाल है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब देख रही है इसी कि आप इस मामले में सिर्फ लीपापोती करते हैं। आपके साथ परेशानी है कि आपने अपने ऊपर सेल्फ राइटियस लेबल लगा लिया और सेल्फ ऑनेस्ट लेबल लगा लिया कि हमसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, हम सबसे बड़े ईमानदार हैं। देखिए, सारे लोग भ्रष्टाचार के साथ परेशानी करके दिखाया है, इससे बाहर आइए। 1 महीने के अंदर विदाउट एविडेंस आप एलिगेशन लगा रहे हैं। भ्रष्टाचारी एक परेशानी आपके साथ और होगी, आप दूसरे आदमी को सुनते भी नहीं है। देखिए, मेरे पास डिबेट्स आते हैं तो आप बोलने नहीं देते दूसरे आदमी को। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले लैक ऑफ आंसर्स को इसी तरह छुपाते की है, और उसका इफेक्ट पूरे देश की जनता देख रही है। जो आज कानून मौजूदा है और आप इतनी आपको तकलीफ दी, आप दिल्ली का अभी तक जन लोकपाल बिल नहीं लाए। 15 दिन में आपने वादा किया था कि हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, अभी तक आप जन लोकपाल दिल्ली का नहीं लाए।
देखिए आप अगर नहीं मानना चाहेंगे तो कोई कुछ आप नहीं कर सुनते सकता, ही लेकिन नहीं है। जनता देख रही है। आप लोगों में ये आप कमी आ लोग गई आम आदमी पार्टी में। चलिए बात कहना चाहूंगा। चंद्रशेखर जी भी बात कहना चाहते हैं जी। देखिए, ये झूठों के सरदार केजरीवाल के बारे में कल एक भाईजान ने कहा था, ये रेडियो स्थान के अध्यक्ष हैं। एक एक बात इनकी सुनते जाइए। आप मेरी बात सुनिए नेताजी, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। कब्रिस्तान की जमीन पे कब्जा जितनी किया है, चीजें इन्होंने बोली हैं, से उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया, आप उस सुनिए आदमी तो कम से कम आप क्या कह रहे हैं, और एक कहाँ आदमी की बात देश चीजें के लिए बोली काम है, कर रहा है, उसको हर आज चीज झूठा बोल झूठ रहे निकली है। हैं। शर्म की बात है। इन्होंने कहा कि साहब हम बिजली के बिल माफ करेंगे 50%। इन्होंने भोली जनता नहीं, देश की सारी जनता देख रही है कि इन्होंने कभी नहीं कहा था कि हम सब्सिडी देने की बात करते हैं, लेकिन ये झूठे इतने फ्रॉड लोग हैं कि इन्होंने 50% करके कि सब्सिडी का नाम लिया। पानी के बिल की बात करते हैं, कहां पे पानी आ रहा है, कितने लोग हैं मीटर लगा हुआ, कितने लोगों को 700 मीटर देने की बात कर रहे हैं। आज उन लोगों से पूछिए जिनके यहां आज भी टैंकर की समस्या बैठी हुई है, उन लोगों से पूछिए 10 लाख लोगों ने इनके संग एफिडेविट साइन किया कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे साहब। उनके संग ये स्थिति हो गई है कि उनका मीटर कटने जा रहा है, सब पे लायबिलिटी इंटरेस्ट के संग में इतनी खड़ी हो गई कि आदमी मिलने को तैयार नहीं है। इस आदमी ने कहा कि हम जनता दरबार लगाएंगे, इस कोने से उस कोने, उस कोने से इस कोने भाग रहा है, या जनता दरबार नहीं लग रहा है। हर बात के लिए ये काम करते कि नाटक का काम करते। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति भवन में एक इनके सज्जन एक एमएलए साहब आए, नाटक दिखाने के लिए वो रिक्शे पे बैठ के आए। और क्यों दिखाने के लिए आए कि लोग जनता देखे कि साहब मैं रिक्शे पे आया हूं। केवल दिखावा मात्र इनके काम रह गया, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक बात आज की तारीख में दिल्ली नहीं, देश की जनता इन लोगों से तरस आ गई है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इन छोटे लोगों को अगर मीडिया ने नहीं ठीक किया तो कोई ठीक नहीं कर पाएगा। मैं मीडिया के माध्यम से, चैनल 1 के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा यूसुफ भाई। चंद्रशेखर जी, ये काम मीडिया का तो नहीं है, आप राजनीतिक लड़ाई आप लोग नहीं, देखिए कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका जो जिस तरह का अश्वमेध यज्ञ था, रथ था, उसे रोक दिया अरविंद केजरीवाल ने। नहीं, इन्होंने नहीं रोका। ये वो भूली जनता जो तरस थी कांग्रेस से, उनको लगा कि ये व्यक्ति जो इतना बहुत तेजी से काम कर रहा है, दिन भर मेरे लिए मेहनत कर रहा है, कहीं ना कहीं मदद करेगा। तरस नहीं थी आज वो कांग्रेस से, कहीं ना कहीं तरस जनता ने इनको देखा कि मदद करेंगे को बेवकूफ बनाया, लेकिन कांग्रेस को याद करेंगे। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कांग्रेस आज क्या कर रही है, किसी ने नहीं किया। कांग्रेस के लिए मुझे लगता है पता चल रहा है। जा रही है। सुहेल जी देखिए, एक चीज तो है जो आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठाया है भ्रष्टाचार का। अरे साहब मुद्दा क्या है, आप टोपी लगा ले एक ईमानदार आदमी की और किसी को भी आप चोर कह दें, ये कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ? किसी को चोर नहीं कहना है, पूरा देश जानता है कि इन लोगों ने क्या किया है। आपकी सिर्फ हमारे देश के कानून, जो हमारा कमजोर कानून है, उसकी वजह से बाहर है, और उसके लिए उन्हें सजा भी हुई है। अच्छा, आप ये बताइए, शाजिया इल्मी साहब का जो स्टिंग ऑपरेशन है, उस पर आपका क्या जवाब है? आप मुझसे पूछ रहे हैं जी। हाँ, देखिए, शाजिया इल्मी का जो स्टिंग ऑपरेशन है बिल्कुल फेक था, जिसका वीडियो रिलीज किया हमने। उसका ट्रायल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या आपने जज कर लिया उसे पार्टी लेवल पे कि वो सही है, और दूसरे आदमी का कोई ट्रायल नहीं और जजमेंट दे दे? इसका कोई जवाब है? मेरी बात सुन रहे हैं आप? शाजिया इल्मी के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं, आपका जवाब देना चाह रहा हूं, आप सुनिए ना उसको पहले। आप इस तरह से इंटरफियर करके आप बात को नहीं, आप जवाब दिया, आप करप्शन लगा रहे हैं हिंदुस्तान, और आप आपका जो है ना, आप इसका जवाब नहीं चाह रहे हैं। देखिए, शाजिया इल्मी के बारे में बताऊं कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सेपरेट की और हम लोगों ने उसके वीडियो जारी किए, जो रियल थी इसको बिल्कुल फेक और बिल्कुल जो गलत जो वीडियो उन्होंने गलत जो उन्होंने ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन, उसको हमने पूरा एक्सपोज किया। ये पूरा मीडिया ने भी दिखाया है। आपको अगर याद नहीं है तो आप जरा याद कीजिए, और उस टाइम के मीडिया के अंदर जो हमने अकील साहब सुनिए, हमारे जो वीडियो उसको देखिए। अकील साहब, जो आपने कहा कि वो वीडियो फेक था, कोई उसकी फॉरेंसिक जांच आपने कराई? वीडियो फेक कैसे है? क्या उसमें शाजिया इल्मी नहीं थी, कोई और था? शाजिया इल्मी आंखों से जांच कर लिया या उसके अंदर का टेस्ट हुआ? देखिए, अगर आप वीडियो देखेंगे, देखिए अकील साहब, मैं जवाब दूं इसका? मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए। आप ये नीति छोड़िए अब कि भाई जो ना खाता ना बही, जो हम कहें वही सही। ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत। ये इसको तो मैं बिल्कुल अपोज करूंगा। शाजिया इल्मी का जो उन्होंने वीडियो जो बनाया है, उन्होंने वो बिल्कुल गलत बनाया है, करप्शन और हमने उसको प्रूव कर दिया है, हमने बिल्कुल प्रूव किया है। आप उसको देखिए, आपने देखा नहीं है, वो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सोमनाथ भारती सही, कुमार विश्वास पे जो आरोप लगाए हैं अल्पसंख्यक समुदाय ने, वो गलत,
फिर आप सही। बिल्कुल गलत। जिसको ये गलत कर दे वो गलत, जो ये देख रही है जज हैं। 6 महीने 8 महीने पुरानी बातें बार बार निकाल के ला रहे हैं। ये सेल्फ मॉनिटरिंग जो आम आदमी पार्टी बीजेपी वालों ने येदियुरप्पा को, जिसके खिलाफ प्रूफ हो चुका है चार्जेस, कोई प्रूफ नहीं हुआ है, कोर्ट ने सबको फ्री किया गया है, जिसको रिजेक्ट किया है, उसको आपने ले लिया फ्री कर रही है, उसको आप कहते हैं कि कोर्ट आप माना कर रहे हैं। अकील साहब, आप कमाल कर रहे हैं चंद्रशेखर जी। अकील साहब, आप कह रहे हैं कि साहब कुमार विश्वास ने 4-6 महीने पहले ये बात कही थी या 2-4 साल पहले बात कही थी, ये बात आप कह रहे हैं। आप तो 30 साल पुराने दंगे की एसआईटी जांच करा रहे हो और आप चाहते हैं कि साहब कुमार विश्वास को उनके भद्दे कमेंट्स के लिए हम लोग माफ कर दें। उन्होंने माफी मांग ली और हमने माफ कर दिया। देखिए ये कौन सा पैरामीटर है आदमी का? सबसे बड़ा पैरामीटर इंटेंशन क्या है? उनका इंटेंशन गलत नहीं था और उसके लिए उन्होंने वीडियो सुनी है, कुमार विश्वास की वीडियो सुनी है आपने, जिस पे इंटेंशन की आप बात कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, शीला दीक्षित ने किस तरह के वर्ड यूज किए हैं? देखिए, शीला दीक्षित ने सलमान खुर्शीद के बयान बराबरी कर रहे हैं। आप ये बताइए, ये कोई सही बात है? देखिए, उन्होंने माफी मांगी है और धर्मगुरु के सामने धर्मगुरु ने उसको। साहब, हम जानते हैं कि आप आम आदमी पार्टी से हैं और आपको पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी गई है, आप बातचीत, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप सुन लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, सलमान खुर्शीद ने या शीला दीक्षित ने जो कुछ कहा वो कहा व्यक्तिगत, आपके नेताओं के बारे में कहा। कुमार विश्वास ने नेताओं के बारे में नहीं कहा। कुमार विश्वास ने इज्जत माब हजरत हुसैन के बारे में कहा और जो कहा वो शर्मनाक है। बताइए, वो शर्मनाक है, वो हम यहाँ टीवी पे नहीं बता सकते। उन्होंने एक, और उसके लिए आप चाहते हैं, उसके लिए आप चाहते हैं कि उन्होंने कह दिया मैंने माफी मांग ली और वो मामला खत्म हो जाएगा। देखिए, वो कभी जो है वो बोला, उसका इंटेंशन आप सबसे पहले पता कीजिए क्या इंटेंशन था। जो कहें वो सही, इंटेंशन सही आम आदमी पार्टी में जो धीरे धीरे जनरेट होती जा रही है, इस पर तो कहीं ना कहीं जो है आपको रोक लगानी पड़ेगी। बहरहाल, हम फिर से एक बार हमारे साथ सुलेमान जी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आपके भले ही पीएम इन वेटिंग नहीं है लेकिन प्रोजेक्ट जरूर किया जाता है। राहुल गांधी पे सीधे आरोप लगाए गए हैं और जो तमाम आपके कांग्रेस के और जो नेता हैं उन पर आरोप लगाए गए हैं। वजह क्या है? आप समर्थन भी दे रहे हैं, उसके बाद आप आरोप भी झेल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो भी इन्होंने आरोप हमारे किसी भी लीडर पे लगाए बिल्कुल बेसलेस है। ये बिल्कुल बेसलेस एलिगेशंस है और हम इन्हें सिरे से खारिज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लोकसभा इलेक्शन आने से पहले ये इस तरह की एलिगेशन लगा रहे हैं। जहां तक समर्थन की बात है, दिल्ली की जनता ने एक मैंडेट दिया था आम आदमी पार्टी को, उसका हमने रेस्पेक्ट किया और इनको टेस्ट पे डाला कि भाई इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम आपको ये देंगे या हम आपको फला चीज दे देंगे, वो पूरे करके दिखाएं। तो अब इनको गवर्नेंस करके दिखाना है, जो ये बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। जब ये मिस गवर्नेंस कर रहे हैं और गवर्नेंस में फेल हो रहे हैं, तो इसलिए ये इस तरह के पॉलिटिकल गिमिक्स कर रहे हैं, लोगों का ध्यान इससे हटाने के लिए। कभी ये रेल भवन पे धरना करते हैं, कभी इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं, कभी एसआईटी जांच की डिमांड करते हैं। इसी तरह की इन लोगों की आदत हो गई है, किसी और को ये बोलने नहीं देते, ये समझते हैं जो ये कह रहे हैं वो सही है। इनके साथ ये प्रॉब्लम यही है, ये कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो सही है। अखिल साहब, ये गलत तरीका है। आप टीवी की डिबेट में हैं, आप अपनी बात कह चुके हैं, अब आप उनको बोलने दीजिए। तो ये बेसिकली हमारा जो सपोर्ट है, आपने बात कही है, मैंने उसका जवाब दिया है। और अगर इनकी कोई भी चीज ऐसी होगी जो बिल्कुल ही साहब, मैं टोकना चाहूंगा आपको यहाँ पर। अभी आपने कहा कि साहब मिस गवर्नेंस कर रहे हैं, तो ये मिस गवर्नेंस आप होने क्यों दे रहे हैं? नहीं, हमारी आपकी जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति नहीं है, देश की जनता के प्रति नहीं है। अगर आपको लगता है कि साहब मिस गवर्नेंस है और ये अपना एजेंडा लागू नहीं कर पा रहे, तो आप समर्थन वापस मैं बिल्कुल आपको जवाब दे रहा हूं। मेरी बात सुनिए, जहां जहां इन्होंने मिस गवर्नेंस किया, हमारी पार्टी ने इनका अपोज किया। चाहे वो सोमनाथ भारती का इशू हो या इनका रेल भवन का इशू हो या आज का इशू, हम इन्हें अपोज करते हैं। लेकिन इस वक्त सपोर्ट हम लें, वापस लें इनसे और दिल्ली को दोबारा चुनाव के लिए तैयार करें, तो ये भी एक तरह से गवर्नमेंट एक्सचेकर पे दबाव होगा। हमारा इशू बेस्ड इनका ऑब्जेक्शन है। जहां जहां इन्होंने कोई मिस गवर्नेंस किया, वहां वहां हम इन्हें अपोज कर रहे हैं हर तरीके से। देखिए, अपोज करने से काम नहीं चलेगा। अभी आम आदमी पार्टी ने जो आपने कहा कि रेल मंत्रालय के सामने धरना दिया, उनका एक इशू था, इशू था पुलिस के खिलाफ, और पुलिस की बर्बरता कम होने का नाम नहीं ले रही है। नहीं, उसका कल ही घटना हुई कि एक अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस के एक एमएलए के बेटे की पिटाई कुछ लोगों ने की और पुलिस ने, वो आज एक्सपायर हो गए, पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उनके भी समझौता कराने की कोशिश की। तो ये पुलिस तो सुधर नहीं रही है। इसका मैं जवाब देता हूँ। जब कांग्रेस यहाँ सरकार में थी
तो अरविंद केजरीवाल साहब का नारा होता था, हम कहते थे पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये कहते थे कि भाई आप मिस गवर्नेंस, आपको सिक्योरिटी का ध्यान नहीं है आवाम की। ये तो और जहां तक पुलिस का तो बताता हूं, पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, जहां तक रेल भवन का इशू है, रेल भवन का जो इशू है वो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो धरना सोमनाथ भारती जी की जो इलीगैलिटी एक छोटा सा सवाल अकील खान आपसे लेना चाहेंगे। ये तो जो बैठे हुए हैं यहाँ पे तमाम आपकी विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन विनोद कुमार बिन्नी ने जो सवाल उठाए हैं उनके भी आपने जवाब देना जरूरी नहीं समझे? बिल्कुल जवाब दिए, वक्त वक्त पे जवाब दिए, और आज भी मैं जवाब देता हूं आपको। जो हमने 6 वीडियो जारी किए हैं वो अगर जाकर के आप देखें उन वीडियोस को जो हमारी वेबसाइट में हमने जारी किए हैं, कि उसके अंदर ये कहीं भी नहीं है कि भारती साहब ने जाकर के पर्सनली। देखिए विनोद कुमार बिन्नी के जो सवाल थे वो साफ थे, बिजली और पानी के जो वायदे थे वो आधे अधूरे किए गए थे। जी अखिल जी बात सुनिए, बिजली की सस्ती करना, पानी के दाम कम करना, ये वादे आधे अधूरे पूरे किए गए हैं। लोकपाल विधेयक का अभी भी हम इंतजार ही कर रहे हैं, और अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करना अभी कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए बिजली पानी का जो आप पूछ रही हैं, बिजली के लिए इमीडिएटली हमने एक्शन लिया है, क्योंकि केज की रिपोर्ट, लेकिन छोटा सा नीचे कंडीशन अप्लाइज जो है वो नजर आ रहा है, हिडन कंडीशन। देखिए मुझे बोलने दीजिए 2 मिनट में आपकी बात का जवाब देता हूं। जो केज की जो ऑडिट के लिए हमने बोला है, वो ऑडिट गवर्नमेंट ने भी और कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया है, और वो उसके लिए अभी ऑडिट चल रहा है। इसको नहीं चाह रहे लेकिन चल रहा है। तो इसी बीच में हमें अपना वादा पूरा करने के लिए सब्सिडी देनी पड़ी, वो सब्सिडी हमने दी है, और सब्सिडी हम उनको देंगे जिनके पास, जो लोग रियली इसको डिजर्व करते हैं। लेकिन ये पहले क्यों नहीं बताया गया था? सब्सिडी की बात क्यों? पहले तो जो साफ बातें सामने आ रही थी वो ये थे कि बिजली के दाम आधे हो जाएंगे, पानी के दाम आधे हो जाएंगे। अच्छा आप मुझे बताइए मैडम, मुझे बताइए जो 3-3, 4-4 एयर कंडीशनर चला रहे हैं, क्या उनको सब्सिडी देना चाहिए? ये सही है? तो जो बिजली चोरी कर रहे हैं, जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनको भी ढील नहीं दी जानी चाहिए। और माफ कीजिएगा अखिल जी, जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनको भी ढील दे देनी नहीं चाहिए। आपको मैनिफेस्टो में खोलना चाहिए। एक बार मैं कहना चाहूंगा, एक बार मेरी बात सुनिए। जो एक्शन जो डिसीजन ले सकते हैं, केजरीवाल साहब ने जो 50% बिजली माफ करने का काम किया था, वो इस तरह से इन्होंने पूरा किया कि आज की तारीख में दिल्ली के कई हिस्सों में 8-8 घंटे लाइट नहीं है, उनका बिल 50% कम हो गया है। ये इन्होंने करके जरूर दिखा दिया है। जहां तक ये रेफरेंडम की बात करते थे, आप वो गलत बोल रहे हैं। अभी देखिए साहब, मैं आपकी बात पूरा रहता हूं, ये बात आपसे जरूर हम जो भी आप कह रहे हैं वो जरूर सुनेंगे, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे और चंद्रशेखर जी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। टेररिस्ट किसी का भाई नहीं होता साइमा। कुरान को समझ के फॉलो करने वाला कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। अरे ये तो कोई और ही मजहब के लोग हैं जो सारी दुनिया में दहशत फैला रहे और नाम इस्लाम का खराब कर रहे। वहां लोग कंप्लेन नहीं करते यार ये लंबी लंबी लाइन, क्योंकि उन्होंने वहां हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहां कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहां काट डाला पावर कट कोई। वहां औरतें मीलों चलकर नहीं जाती पानी के लिए, क्योंकि अब वहां पानी खुद चलकर आता है घर आंगन में। वहां अब लोग नहीं झुकाते गरीबी के बोझ से कमर, क्योंकि उन्होंने वहां झुका दिया है गरीबी कोई। अरे भाई इतना सब कुछ, और कहां? और कहां? गुजरात में। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में?
तो चलिए, तमाम जो पॉलिटिक्स का लिस्ट जारी की, पॉलिटिशियंस की लिस्ट जारी की गई है, उनको सीधे तौर पे करप्ट कहा गया है, लेकिन सबूत अभी तक नदारत है। सबूत की अगर बात की जाए तो वो नहीं है। चंद्रशेखर जी ब्रेक से पहले कुछ बात कर रहे थे। जी चंद्रशेखर जी, अपनी बात पूरी करिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा था, मैंने आपसे पहले भी कहा कि 50% जो बिजली वाला मामला था वो तो इन्होंने पूरा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिजली कंपनियों ने एक पत्र दे दिया कि हम 8 से 10 घंटा आपको बिजली नहीं दे पाएंगे। सीधा सीधा सवाल कि क्या उससे 50% बिजली का बिल कम नहीं होंगे? यही नाटक हर जगह केजरीवाल साहब कर रहे हैं। आप किसी भी काम को देख लीजिए, इन्होंने चाहे शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, सिसोदिया जी घर घर घूम के कहा कि साहब हम आपको परमानेंट करेंगे। आज सारे के सारे लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, उनको धमकाया गया कि अगर आप नौकरी पर नहीं आए तो हम निकाल देंगे। किस तरह की बातें कर रहे हैं? एनडीएमसी के अंदर घूम घूम के कहा गया 13,000 एम्प्लॉइज को कि साहब हम आपके संग बैठे हुए हैं, आप जैसे पहला दिन हमारे संग होगा हम आपको स्थायी करेंगे। आज हर कर्मचारी उनसे मिलने के लिए जा रहा है। जहां दरबार लगा रहे थे वो दरबार की छोड़िए, ये आदमी घूमते हुए भाग रहे हैं। हर चीज के लिए नौटंकी करना शुरू कर दिया। मैं एक बात करता हूं, हर बात पे रेफरेंडम की बात करते थे, क्या आज ये रेफरेंडम की बात करेंगे कि बिजली के बिलों को मैंने 50% नहीं किया, क्या मुझे रहने का हक है यहाँ पर? अब रेफरेंडम की बात करेंगे, किसी पानी के मुद्दे पर रेफरेंडम करें। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी कि मैं आपको बिजली आज शीला दीक्षित के खिलाफ खड़े होकर के इन्होंने नारेबाजी लगाई कि साहब मेरे पास इतना बड़ा सबूत है। कहां गए वो सबूत? आज की तारीख में किसी भी आदमी के खिलाफ बोलने की स्थिति नहीं रहती। इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, DERC दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अभी 1 घंटे पहले टैरिफ रेट्स बढ़ा दिए हैं। 8% BSES यमुना के बढ़ाए हैं, 7% BSES राजधानी के और 6% टाटा, जो 3 कंपनीज देती हैं उनके टैरिफ ऑन एवरेज 7% बढ़ गए हैं, क्योंकि इन कंपनीज ने मना कर दिया था कि कल से 10 घंटे का कट होगा, ब्लैकआउट होगा, क्योंकि हमें लोअर टैरिफ रेट है और जिससे हमें लॉसेज हो रहे हैं। तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इलेक्ट्रिसिटी की, उसने अभी रेट बढ़ाए हैं 8% से टैरिफ में, और ये सबके सामने इन लोगों का नाम आप पार्टी पार्टी कर देना चाहिए, सिर्फ वो हल्ला करने के अलावा कोई काम नहीं। चलिए ये हमारी बात करें जो आज पहली बात जारी हुई है अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से। देखिए, जो ये परमानेंट करने वाली बात कर रहे हैं, मैं जवाब दे दूं इसका जवाब दे दूं मैं। परमानेंट करने के लिए दोनों जो शिक्षक हैं और जो डीटीसी के लोग हैं, उन दोनों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। ये आपको धमका के लिया गया है। आपने धमकाया उनको कि अगर नहीं आए तो हम लोग निकाल देंगे। कभी ये नहीं कहा कि हम आपको परमानेंट कर रहे हैं। उनको आप समझिए इस बात को। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो अपने मंत्री से पूछिए इसके बारे में। देखिए, 2 उनकी डिमांड मानी गई है और दिल्ली की जनता को अगर कमाल करते हैं आप। जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो आप कह रहे हैं कि मैं अगले दिन ये करने जा रहा हूं, अब आप कानून की बात करने लगते हैं। काम किया है अकील साहब, आप फिर गलत बयानी कर रहे हैं। कल आपके पार्टी के एक मंत्री का बयान था कि हमने चुनाव में सबको पक्का करने की बात नहीं कही थी, वादा नहीं किया था। हमने कहा था कि हम ठेके पर काम कराने वालों की प्रथा खत्म करेंगे। हमने सबको पक्का करने की बात नहीं। आपके एक वरिष्ठ मंत्री की तरफ से कल ये बयान आया है, और जो जिन हालात में वो हड़ताल बंद हुई की गई है, वो सब जब भारत जनता देख रही है। लोकतंत्र में देखिए अखिल जी, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जो जनादेश होता है उसका सबको शिरोधार्य होता है, सबको पालन करते हैं। हम लोग वादे आपके साथ जनादेश में हम जा रहे हैं। एक जनादेश नहीं है साहब, इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 1 महीने में क्या करेंगे? सुन लीजिए, हमने इसका एक कमेटी बनाई जा रही है, जो कमेटी पूरी बातों को ध्यान में रखेगी कि जहां पे वैकेंसीज होंगी वहां पे उनको जगह दी जाएगी और बाकी का किस तरह से निपटारा किया जा सके। आपने पहले इस बात को कहा कि हम कमेटी बनाएंगे? वो आने दीजिए आप टाइम। आप 1 महीने का, हम 1 महीने में आप क्या चाहेंगे कि हम सारी बातें नहीं, आपके पास पूरा वक्त है, आपके पास आपको जनादेश मिला हुआ है, आपको समर्थन मिला हुआ है। करने दीजिए ना सर, कुछ तो टाइम दीजिए। 1 महीने में जो कर सकते थे, आज तक किसी देश की किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट ने इतना काम नहीं किया है जितना हम लोगों ने 1 महीने में करके दिखाया है। आपने गाल सबसे ज्यादा बजाया है करप्शन को रोकने का। करप्शन दिल्ली के अंदर बहुत कंट्रोल हो गया है और ये देश के अंदर ट्रांसलेट होगा। जी, हम उम्मीद करेंगे जो लोग इसको फॉलो करना भी शुरू कर दिए हैं दूसरे स्टेट में। जी बिल्कुल चलेगा नहीं, जो आप कह रहे हैं हम उम्मीद करेंगे कि साहब जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सच साबित हो। जैसा जनादेश आपको मिला है, आपको समर्थन भी है, सरकार चल रही है। 1 महीना नहीं, आपके पास पूरे अभी 4 महीने 4 साल 11 महीने है सरकार चलाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस आपसे समर्थन फिलहाल वापस लेने नहीं जा रही है, तो खुला छूट आपको है। लेकिन जो बात आप आज हुई कि जो केजरीवाल साहब की तरफ से एक लिस्ट आई है लंबी चौड़ी नेताओं की, जिसपे आपने कहा कि साहब सबूत भी हम जुटा रहे हैं, तो सबूत से पहले आपने सबको दोषी कर दिया है। क्या आप ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि साहब आपकी पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे, ये आपको सुन तो लीजिए अखिल भाई, सुन तो लीजिए। इस देश की जनता को ये अच्छी तरह पता है, इनका हमें इलेक्शन में लोकसभा में जीतना
हमें रोकना है। एक राजनीतिक ये हमारा एक राजनीतिक दल के रूप में हमारा स्टैंड समझ में आता आ रहा है। और देश में आएंगे तो हम सेंटर में भी जन लोकपाल बिल लाएंगे, और जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का डायरेक्टिव है पूरे वर्ल्ड ओवर कि एक ही कानून होना चाहिए करप्शन के खिलाफ, करप्शन में निपटने के लिए। आप बात सुन लिए पहले। एक कानून कैसे हो सकता है? ड्रग रखने का कानून और रिश्वत लेने का कानून, एक कानून कैसे, सिर्फ एक कानून कैसे हो सकता है इस देश में? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पूरे दुनिया के देशों में वो नजर रखती है, और जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं, जितने भी डेवलप कंट्रीज जहां पर करप्शन कंट्रोल में है, वहां पर एक ही कानून है, ये आप पता कर लीजिए। अच्छा, चलिए करप्शन को रोकने की आप बात करते हैं, करप्शन को रोकने की बात करते हैं। जब करप्शन को रोकने की बात आती है तो आप जनता से ही कहते हैं स्टिंग करिए या बातें रिकॉर्ड करिए, इस तरह की बातें जनता से क्यों कही जाती हैं? करप्शन बोझ जरूर हमारा है, लेकिन दोष हमारा नहीं है। जनता ने ये कैसे दिखाया, ये कैसे पता चला आपको कि साहब दिल्ली में 25% या 30% करप्शन दिल्ली का रोकने में बहुत सफलता पाई है, और जनता के सहयोग से ये कैसे पता चला? हमने आपको अपने हकों को डिलीवर करने के लिए, हमने आपको अपने हकों को डिलीवर करने के लिए चुना है। किया है जी। जो लोग बैठे हुए हैं इतने सालों से, आदत जिनकी बन चुकी है, उनको कंट्रोल करने के लिए जनता को आगे आना पड़ेगा, और धीरे धीरे ही ये काम होगा, और ये काम हो रहा है। इससे बड़ा काम आज तक ये तरीके क्या सिस्टम की बेसिक खामियों को दूर कर सकते हैं? जी, ये तरीके जो आप बताते हैं कि स्टिंग करी के तरीके बेसिक सिस्टम की जो खामियां है उसको दूर कर सकते हैं। अगर सारा काम जनता ही को करना है तो फिर आपको क्यों चुना गया? नीचे लेवल पर ये बहुत जरूरी है, जनता के बीच में अवेयरनेस डेवलप होना बहुत जरूरी है, उसको ऊपर से सपोर्ट करना भी जरूरी है। जी, वो समझ गए हम आपकी बात। ऊपर से ला आएगा, ऊपर से सपोर्ट होगा, नीचे से जनता अपना काम करेगी। बिल्कुल आपने बहुत सही बात की। करप्शन जैसे हमारे देश के अंदर जो जिस तरह का मतलब एक वायरस है करप्शन का, उसको मिटाने के लिए दोनों को कोशिश करनी पड़ेगी। जी, बहुत सही बात आपने कही कि साहब जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता जागरूक हो भी रही है। आपने कहा साहब जनता अपने हक के लिए आ गया है, तो जनता अपने हक के लिए आगे आई थी और आप लोग छत पे चढ़ गए थे, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जनता नीचे रहे और हम ऊपर से सपोर्ट करेंगे। देखिए, सबको पता है क्या जी, हुआ, जी, जी, सबको पता है। करप्शन की पार्टी के खिलाफ खड़े होकर इन्होंने चुनाव लड़ा, जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ केजरीवाल चुनाव जीते ये कहकर के ये सबसे करप्ट महिला है, आज उसी का समर्थन लेकर के ये पार्टी चला रहे हैं। हमने कहीं ना कहीं सुनिए, मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए कि हमने दोनों के दोनों मिले हुए हैं। एक बार मैं बोलूं, एक बार तुम बोलो, दोनों के दोनों मिलकर के हम एक दूसरे पे आरोप लगाएं, और कहीं भी जब मैं आपको कैसा इशू बेस की बात करते हैं, किस इशू बेस की बात कर रहे हैं आप? आपने कहा कि हम समर्थन इस सब पे देंगे कि आप शीला दीक्षित को बचाएंगे, हमने कहा ठीक है हम बचा लेंगे। आज शीला जी के खिलाफ खड़े होकर के आपने भाजपा को रोका, और रोकने के बाद आप जिस समय आ गए तो आप कहते शीला दीक्षित पर सबूत लेके आइए, मैं आपको सबूत दे दूंगा। नहीं बिल्कुल, किन बातों की बात कर रहे हैं? कौन से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? आप उठाते हैं लिस्ट पे नाम बना देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बड़ी हैरानी की बात है, जहां 300 पेजों की लिस्ट लेकर के खड़े थे केजरीवाल जो बात आज कहां गई वो लिस्ट? अखिल साहब ने जो बात शुरू में कही थी, जो आपने सवाल उठाया था कि साहब आपने कोई कंप्लेंट की, कोई क्या किया, तो जिन मामलों में कंप्लेंट हुई, मान लीजिए आम आदमी पार्टी ने रॉबर्ट वाड्रा वाला मामला उठाया था कि साहब इनके पास जमीनें कहां से आ गई पिछले 10 साल में जी, उसकी जांच हुई तो क्या हुआ? जो जांच अधिकारी उसी को ऊपर गाज गिर गई है। नहीं, आप उसकी इंक्वायरी हुई। दूसरी बात, 2G घोटाले में किसको सजा नहीं आप हो रही है? देखिए, 2G स्पेक्ट्रम की जहां तक बात करें, उसका ट्रायल पेंडिंग है सीबीआई कोर्ट में, उसमें एविडेंस चल रही है, उसके फाइनल आर्गुमेंट्स का टाइम आ गया, वो 2 साल में ऑलमोस्ट शायद ट्रायल कंप्लीट हो रहा है। वो एक प्रोसेस है लॉ का, पहले कंप्लेंट होगी, फिर एफआईआर होगा, फिर चार्ज फ्रेम होगा, फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगी, फिर डिफेंस एविडेंस होगी, फिर फाइनल आर्गुमेंट होंगे, फिर जजमेंट होगी, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपील जाएगी। ये प्रोसेस ऑफ लॉ है। अगर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल साहब ये समझते हैं कि वही लॉ है, उनका वन लाइनर, उनका एक सेंटेंस जजमेंट हो जाए, वही कंप्लेनेंट हो जाए, वही विटनेस हो जाए और वही जज बन जाए, तो ये प्रोसेस नहीं है। देयर इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। संविधान में सारी चीजें लिखी हुई हैं। अफसोस की बात ये है, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल साहब ये समझते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो सही है, वही कानून है, वही संविधान है, वही इंडियन पिनल कोड है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के नेता साहब से कि आप चुनाव के दौरान हर बात छाती पीटते रहे कि शीला दीक्षित के खिलाफ हमारे पास बहुत बड़े सबूत हैं, और हम जिस दिन सत्ता में आए सबसे पहले उनके खिलाफ केस करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आपसे विधानसभा में पूछा कि अब आप सत्ता में आ गए हैं, आप केस करने जा रहे हैं, तो आपका जवाब यह था कि आप सबूत लाइए, हम केस करेंगे। क्या हुआ उन वादों का?
क्या ये माना ना जाए कि आप और कांग्रेस मिले हुए हैं? नहीं, मिले हुए नहीं है। आप ये मत कहीं मिले हुए, लेकिन बात यह है आवाम को गुमराह किया। उस टाइम कहा कि ये फला शख्स जो है वो करप्ट है, लेकिन जवाब दीजिए। आज भी नहीं था। इन्होंने हम आपको गाली देंगे, आप हमें गाली देना, इसी में कहानी निकल जाएगी क्या? और हमने ये कभी डिनाई नहीं किया कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे हम कार्रवाई करेंगे। सबूत हम ला के दें आपको? आप सबूत लेके घूम रहे थे 300 पेज के, हमारे पास सबूत है, हमारे पास राष्ट्रमंडल खेलों के सबूत है। 5 साल तक कुछ कार्रवाई नहीं करने के बाद हमसे बोले 1 महीने में कर दो सारी चीजें। लेकिन अखिल जी वायदा तो यही किया गया था कि जैसे ही आएंगे शीला दीक्षित जो है वो जेल में होगी। अभी तक कार्रवाई के नाम पर भी कुछ नहीं किया गया है। केवल इन्होंने देश की जनता को बरगलाया है, पहले दिल्ली की जनता को बरगलाया और उनकी भावनाओं से खेला। और उसमें ये भी जोड़ना चाहेंगे कि जो आज लिस्ट जारी की गई उसमें शीला दीक्षित का नाम भी नहीं है। देखिए सारे एलिगेशन इनकी बेसलेस थे, चुनाव से पहले भी सारे इनके वादे झूठे थे किया और अब इसी वजह से कुछ साबित नहीं कर पाए। टाइम दीजिए, टाइम के हिसाब से हमें करने दीजिए काम। टाइम की बात अलग है, पर आज शीला दीक्षित का नाम लिस्ट में क्यों नहीं मौजूद था? भ्रष्टाचार के आरोप तो आप शीला दीक्षित ने बहुत पहले से लगा रहे थे, आज क्यों नदारत था शीला दीक्षित का नाम? देखिए शीला दीक्षित के पीछे आप क्यों पड़ी है? शीला दीक्षित का नाम आज लिस्ट में के पीछे पड़ी, आप उसके पीछे पड़ गए, यहाँ तक पहुंचे हैं और अब आप कह रहे हैं कि क्यों पीछे पड़ी है? आप कहिए उनको, आप साबित करिए ये सारे एक्शन। पहली बात आप कहिए उनको कि वो प्रश्न नहीं है। जो सबसे पहले काम है उसको अप्रिशिएट तो कीजिए कि करप्शन के खिलाफ हमने जो। अरे भाई आप माफ कीजिएगा अखिल जी, माफ कीजिएगा अखिल जी, सभी से माफ कीजिएगा अखिल जी, ये आपकी सेल्फ मॉनिटरिंग है। आप ही ने अपने सर्वे किया, आप ही ने बता दिया कि इतने परसेंट जो है वो करप्शन में कमी आई है। नीतियां क्या है करप्शन को कम करने की? आपके पैरामीटर क्या है? क्या 1 लाख से ज्यादा कंप्लेंट आ गई है, रिकॉर्ड है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, पत्रकारों का एक ग्रुप गया है हर डिपार्टमेंट में चेक करने के लिए कि करप्शन का क्या पोजीशन है। उन्होंने आगे रिपोर्ट वो बताते हैं साहब हमने कम कर दिया, कंट्रोल हो गया है। आप जो कमेटी भेज देते हैं वो कमेटी वो मान ली जाती है। 4 आदमी आपके कैसे नहीं मांग रहा है, कम हो गया, आपने कह दिया करप्शन कम हो गया और देश की जनता देख रही है, पूरा इस देश में पत्रकार कर रहे हैं लोग। आप इफेक्ट सब जगह आ रहा है और आप देखिए इस देश के अंदर हम करप्शन खत्म करके ही दम लेंगे, चाहे हम सरकार में आए या नहीं आए। हमारा नीतियां बता दिए, क्या तरीके क्या है आपके करप्शन को कम करने की? नीतियां क्या है? सिस्टम क्या? नीतियां साहब है। सबसे पहले जन लोकपाल बिल है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। वो तो भी आए नहीं, और देश में आएंगे उसमें देश में भी जन लोकपाल बिल पास होगा, वो अलग होगा। जन लोकपाल बिल है, ये कांग्रेस वाला चूहे को भी ना भेजने वाला जेल में, ये बिल हम नहीं लेके आएंगे। हम लाएंगे आप सही का जो सचमुच का आप लोग बिल होगा, कम से कम उस लोकपाल बिल को पढ़िए। लेकिन ये वाकई अफसोसनाक है कि मुद्दों से निपटने के लिए अभी तक आपके पास कुछ नया नहीं है, कोई अलग तरीका नहीं है। अखिल साहब माफ कीजिएगा, मैं आपकी एक बात से एतराज कर रहा हूं। अखिल साहब जो हम कर रहे हैं उस तरीके से बहुत इफेक्टिव तरीका है। अखिल साहब दिल्ली की जनता खुश है। अखिल साहब मुझे माफ करेगा, मैं आपको टोक रहा हूं बीच में। 60% 70% से जनता हमारे साथ में सर्वे हुआ है। 60-70% जनता दिल्ली की हमारे साथ में। आप रेफरेंडम कराएंगे? अखिल साहब बिजली के और पानी के मुद्दे पे रेफरेंडम करेंगे? चंद्रशेखर जी एक मिनट। अखिल साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जहां बैठे हैं, ये स्टूडियो है, न्यूज रूम है, ये आम आदमी पार्टी का मंच नहीं है। तो आप यहाँ सही बिल्कुल सही है। आप मुझे बताइए, मुझे पता है, आप बात सुन लीजिए, मुझे पता है। आप यहाँ सही शब्दों का सही शब्द बोले। ये जो चूहे बिल्ली वाली जो बात आप कर रहे हैं साहब, चूहे को भेजने के लिए ये इसमें गलत क्या बताइए? ये भाषा माफ कीजिएगा, ये भाषा टेलीविजन जेल में नहीं जा सकता, ये एक मुहावरा है। आप जो जनता समझती है, सब समझती है। मुहावरे की किताब में मैंने नहीं पढ़ी, आपको अलग किताब हो मुहावरे की, तो वो अलग बात है। हमने किसी किताब में ये मुहावरा नहीं पढ़ा जी, हमने किसी किताब में मुहावरा नहीं पढ़ा। पिछले कई दिनों से हम ये बात बोल रहे हैं, हर चैनल पे बोल रहे हैं। चलिए आप बोलिए, लेकिन आप अपनी भाषा को संयमित रखिएगा। चूहा भी इस एक्ट से जेल के अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इतना कमजोर बिल है कि आप इससे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी, ये पार्लियामेंट में पास हो गया, पार्लियामेंट में पास हो गया। पिछले 1 महीने का इनका खेल देखिए। कांग्रेस ने इनको बनाया कि साहब आप बने रहिए और हमारे और आपके बीच में एक पैक्ट रहेगा, सरकार हम गिरने नहीं देंगे और आप हमें अरेस्ट करने नहीं देंगे।
ये दोनों खेल होते रहेंगे। नहीं, हमारा इशू कोई ऐसा नहीं है, हमारा इशू बेस्ड सपोर्ट है सिर्फ। दिल्ली की जनता ऑब्जेक्ट करता हूं फिर। नहीं, आप ऑब्जेक्ट करते रहिए भैया, आप वो बोले और आप बोलते रहिए। ठीक है, उनका जो खेल है, आम आदमी पार्टी खेल है, वो भी राजनीतिक पार्टी है, अपनी राजनीति कर रही है। आपकी मैं तो सिर्फ पब्लिक देख रही है, पब्लिक को दिखाई नहीं दे रहा। हमारा एतराज हर चीज देख रही है, ठीक है, पब्लिक देख रही है, लेकिन जो सवाल है करप्शन पर, जो आम आदमी पार्टी ने एक स्टैंड लिया है, उसमें आपकी भी सरकार केंद्र में रही है और आपकी सरकार तो लगातार 10 साल से है ही, 6.5 साल आपकी सरकार भी रह गई है, तो उसमें तो आपकी सरकार ने ना किया ना इन्होंने किया कुछ किया। और ये बात तो सही है कि जिन लोगों के पास अकूत संपत्ति आ गई है, एक मान लीजिए मुलायम सिंह का नाम है या मायावती का नाम है, मायावती जी का क्या बैकग्राउंड है, उनके पास जो पैसा आया है या मुलायम सिंह जी के पास पैसा आया, वो कहाँ से आया? कोई इंडस्ट्री तो नहीं चल रही है, कहीं से तो आया है। अब ठीक है, जांच में आप उसे दिखा दीजिए कि साहब ये तो गिफ्ट है और ये सब है, ये सब आई वॉश है कि नहीं है? मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए, अभी आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, अभी आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, कोई उनके नेता पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार संसद बने, विधानसभा में आए हैं, मंत्री बने हैं। जब वो कोई गलत काम करेंगे तो उन पर भी जनता देखेगी, आप ही लोग लगाएंगे आरोप वगैरह। तो अभी तक तो कहीं ना कहीं ये है। मैं आपको आपकी बात का जवाब देता हूं। आपने कहा 10 साल कांग्रेस रही, आपने क्या किया? मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि अगर आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है और कुछ नाम उन्होंने गिनवाए हैं कि साहब इन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप है, मैं इस बात से मुत्तफिक हूं, एग्री करता हूं कि साहब जांच से पहले और साबित होने से पहले किसी को भ्रष्टाचारी आरोपी कह सकते हैं, दागी नहीं कह सकते, है ना। लेकिन उन्होंने कह दिया, ठीक है, आप, लेकिन ये बात तो कहीं ना कहीं जायज है ना कि भ्रष्टाचार इस देश में है और उसे कम करने की अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई है। देखिए, हम बात ठीक है, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं आपसे बात इत्तेफाक रखता हूं। एक बार मैं कहना चाहूंगा, पर आप एक चीज बताइए, ठीक है, ये पहली बार सत्ता में आ रहे हैं, इन्होंने ये भी कहा कि साहब ये आरोप लगने चाहिए, पर क्या आप ये मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति, ठीक है, आप राजनीति में रहे या नहीं रहे कोई बात नहीं, पर आप लिस्ट उठाएं, जिसको आप कहें वो भ्रष्टाचारी और जिसको कहें वो भ्रष्टाचारी नहीं है, ये तय करने वाले लोग। मैं अपनी पार्टी की बात बता अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, पर क्या रवैया उनका संवैधानिक पद पर बैठने लायक है? हर मिनट पे धरना, रेफरेंडम की बातें करते हैं, क्या आज वो रेफरेंडम की बात करेंगे? कई सारे मुद्दे बैठे हुए हैं, जिन मुद्दों को लेकर के वो आज सरकार में बैठे हैं, उन मुद्दों को लेकर रेफरेंडम करेंगे आज की तारीख में? और कौन रेफरेंडम, किन लोगों को बुलाते हैं, क्या तरीका है उनका? वो कहते हैं कि साहब हमें एसएमएस किए, वो कहते हैं कि हमने लोगों से बात करी। कौन से लोग? अभी आपसे उन्होंने कहा कि साहब हमने एक प्रेस की, कुछ लोग पत्रकारों की एक टीम बना दी। मैं तो उनसे कौन से वो पत्रकार हैं? मैं एक जवाब, मैं अपना एक जवाब नहीं बनाते और अपनी काम कर लेते हैं। एक बात आपने भी यूसुफ भाई पूछा कि अभी इन्होंने किस पैमाने पे तय कर दिया कि साहब बात कह लिया, यूसुफ भाई मैं आपका जवाब एक बात से, मैं आपसे एक बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा तुम चोर हो, अब चेक करते रहो कि मैं चोर हूं। एक बात का जवाब देने, आपने वही बात रिपीट करी कई बार। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अभी यूसुफ भाई ने पूछा कि आप कांग्रेस रही, आपने करप्शन के लिए क्या किया? आपने कहा करप्शन इशू है, हम भी मानते हैं करप्शन इशू है, किसी XYZ के पास इतनी संपत्ति आ गई। कांग्रेस सरकार ने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। हमने 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाए, वो सबसे बड़ा करप्शन क्रूसेडर है, मान लिए उससे पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो, लेकिन कम से कम आपको इंफॉर्मेशन तो आ रही है किसके पास क्या है, सरकारी धन। और भारतीय जनता पार्टी तो कभी कुछ कह ही नहीं सकती, 6-6.5 साल में इन्होंने कुछ करे। भारतीय जनता पार्टी करप्शन पे कुछ करे ही नहीं। हमने तो RTI आज सबसे बड़ा हमने लगाया और लोकपाल बिल हम ही लाए, हमारे शासन में लोकपाल बिल आया है। और कांग्रेस शासन से हमारे पाइपलाइन में है जो पास होना है, जो सिर्फ करप्शन के लिए है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? और ये क्यों ना समझा जाए कि जो लोकपाल आप लाए इस लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए? नहीं, हमारा लोकपाल बिल काफी दिन से था और हमारा पास फाइनली हमारे शासन में पास हुआ। हमारे शासन में सरकार में आपका तो पास होगा, और बिल्स हैं फरवरी में। भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे साथ बैठे हैं, हमें सपोर्ट करें उन बिल्स पे, उनको पास कराएं। भी फरवरी में सेशन आ रहा है, देखिए वो सारे करप्शन बिल्स हैं। देखिए सुलेमान जी, आपने बात कही, ये बात तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि RTI एक बहुत बड़ा कदम है, रिवोल्यूशन था, रिवोल्यूशन है। और उसी RTI के सहारे आज अरविंद केजरीवाल उसका इस्तेमाल उन्होंने सही तरह से किया और आज वो मुख्यमंत्री किस पे लग रही है? रॉबर्ट वाड्रा सवाल वो नहीं है,
क्षणों के कारण वहां पे स्टार्ट हुआ, ये आप नोट कर लीजिए। बाद में आया है देश में। हमारी सरकार में पास हुआ या नहीं हुआ, ये सवाल है। आरटीआई, इसमें कोई डाउट नहीं है, आरटीआई आया आंदोलनों के बाद आया, आरटीआई के लिए हम ही लाए, अगर हमारी नीयत से आता हमने पास कराया, आंदोलन से आया, आंदोलन हुआ, आंदोलन पे दबाव आपने क्यों नहीं कर लिया? 6 साल तो आपने 98 से 2004 तक, 2005 में आपने क्यों करा? लेकिन आपने क्यों नहीं करा? जो आरटीआई, आप तो दबाव भी नहीं माने। आरटीआई आया तो यूपीए सरकार में आया, इसमें कोई हर्ज नहीं, इसमें श्रेय देने में क्या हर्ज है आपको? हमने आपको नहीं लाए। अगर आंदोलन चल रहा था 2003 तक आपकी सरकार थी, हम लाए तो कह रहे हैं 2004 तक आपकी सरकार थे ना, आंदोलन को 2 दिन तो नहीं चला। आरटीआई का आंदोलन कब से चल रहा था? जैसे यूसुफ साहब तो नहीं लाए ना, यूसुफ साहब आपके हम लाए तो कहते हैं किस आपके पास जवाब ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास इस बात का जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं, आप कोई कानून नहीं लाए, करप्शन, तब उन्होंने येडुरप्पा को आपने खुद ले लिया, आपने खुद नहीं था येडुरप्पा नहीं करप्ट है, और आपने खुद लिया, आपने करप्ट कहा था उन्हें खुद, जब पार्टी से कहते अब आपने खुद उन्हें लगे, हमने रेड्डी ब्रदर्स बोल गए आप, रेड्डी ब्रदर्स तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, आप इस पे काबू करिए। आपके येदुरप्पा पे जो आरोप लगा, हमने कहा करप्ट है, आपके सपोर्टर लोग थे, आपकी मिनिस्ट्री में थे, येडुरप्पा को आपने खुद करप्ट क्या कहा और फिर आपने खुद येडुरप्पा को लिया। आप कोर्ट को नहीं मानते क्या? अरे कोर्ट को आप क्या बात कर रहे हैं? आपने खुद स्टेटमेंट दिया था की बात कर रहे हैं, आप क्या लाए करप्शन के लिए? कौन सा बिल लाया? आरटीआई लाया? हम मान रहे मेरी बात करप्ट है, हम ये कह रहे हैं आरटीआई लाया। उलझने से बात नहीं है, और मुद्दे से भी हम भटक रहे हैं, मुद्दों पर होनी चाहिए। बहरहाल बात आज की लिस्ट की हो रही है। आज जो लिस्ट आई है, सुलेमान जी आपने जो बात कही कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि आरटीआई एक बड़ा कदम है, लेकिन ये भी सच है कि आरटीआई के लिए दबाव बना था, जन आंदोलन चल रहे थे काफी दिन से, लेकिन ये भी सच है कि हाँ यूपीए सरकार ने जन आंदोलन को दबाव में आई, पॉजिटिवली लिया, कानून तो बनाया ना, आपके टाइम में नहीं बना, कानून बनाया, उसे मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री की एक सम्मेलन में एक आदमी खड़ा होता है कि साहब ये काम नहीं हुए हैं, तो है 100 चिट्ठी लिखी उन्होंने, उसका जवाब एक मिनट में उसमें उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। लेकिन सवाल ये है, बिहार में हमारे 25 साल में सरकार नहीं है, इसलिए हमारी जरूरी नहीं जब मैं बोल रहा हूँ हर बात का जवाब। अखिल जी आप करप्शन, अखिल जी सुनिए, करप्शन को नहीं रोकेंगे, अखिल जी ये जरूरी नहीं कि कोई आदमी बोला और आप बीच में जरूर उसका जवाब देंगे। आम आदमी के लिए कुछ काम कर सकते हैं, चलिए यूसुफ जी आप अपनी बात रखिए, रियल टर्म्स में आप रिजल्ट दे सकते हैं। अखिल भाई आप सुनिए, सवाल ये है, कांग्रेस भ्रष्ट है, बीजेपी भ्रष्ट है, इनके तमाम नेता भ्रष्ट है और इनकी सरकारों ने काम नहीं किया, तो माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी है या आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है, उसने बेहतर शासन का कोई विकल्प पेश नहीं किया है, अभी तक तो नहीं किया है। देखिए आपके पास कोई योजना नहीं है, आपके पास कोई योजना, माफ कीजिएगा मुझे, आपके पास कोई, और बोलने दीजिएगा, बीच में मत टोकिएगा, जब मैं बोल लूंगा उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आपके पास अभी तक कोई योजना नहीं है कि अगर कोई स्कीम ऊपर बन रही है तो उसे जनता तक कैसे पहुंचेगी, इसके लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। आपके मुख्यमंत्री ने तमाम सड़कों पर होर्डिंग लगा के दिखा दिया कि अगर आप भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते तो भैया खुद ही स्टिंग कर लीजिए, सेटिंग कर लीजिए, हमसे मत कहिए, अगर सेटिंग नहीं हो पा रही तो स्टिंग कर लीजिए, हम उसको जेल भेज देंगे। ये प्रशासनिक सुधार नहीं है, आपका इसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। स्टिंग आम आदमी पहले भी कर रहा था आपके सरकार आने से पहले। जब तक आप बेहतर शासन का बेहतर विकल्प पेश नहीं करेंगे, आपके ऊपर जनता एतमाद नहीं करेगी। एग्री करता हूं मैं इस बात से। चलिए एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, जवाब ले दीजिए मैडम, एक मिनट मेरा जवाब ले लीजिए। अखिल जी एक छोटा सा सवाल और ले लिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आईआईटी ग्रेजुएट है, छोटा सा सवाल, मैडम सवाल ले लीजिए, जवाब देना जरूरी नहीं। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो आईआईटी के ग्रेजुएट है और जो तमाम समर्थक है वो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो आखिर क्या फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है, क्या तरीका अपनाया गया है करप्शन को कम करने के बजाय? क्यों नहीं वो तरीके कम किए जाते हैं जो करप्शन छोड़ने को तैयार नहीं है? आखिर उनके मौके ही क्यों नहीं कम किए जा रहे हैं? जी वही है, जब आपके पास एक डिटरेंट, एक स्ट्रॉन्ग बिल होगा, स्ट्रॉन्ग एक्ट होगा, तभी आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। एक डिटरेंट आपको चाहिए। डिटरेंट में यह है कि अगर आपने करप्शन किया तो आपके खिलाफ यह सजा होगी और सजा दी जाएगी, उसमें प्रोविजन ऐसे किए गए हैं कि उनको सजा दी जाए, उनकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया जाए, उनके वो 10 बार सोचे कोई भी करप्शन करने के पहले कि अगर मैं करप्शन करूं तो मेरे खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है, और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है। और ये
आप अच्छी तरह देख लीजिए कि जो दिल्ली के अंदर शुरुआत हुई है वो पूरे देश में फैल रही है और हमारा बिल 15 दिनों में आ जाएगा दिल्ली में, और उसके बाद आप देखिए कि इनके ऊपर कितना फर्क पड़ेगा। आपके सामने सब कुछ दूध का दूध पानी पानी होगा। और बहुत कम लोग बचाना चाहेंगे, जल्दी जल्दी हम सबकी बात सुनिए। चंद्रशेखर बढ़ावा देने वाले हैं, लोकसभा में जब नहीं आएंगे। जी, अखिल जी ने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही। इनका मानना यह है कि जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। डेटरेंट की बात कही, ये सबको समझ में आने वाली बात है, लेकिन रिकॉर्ड ये बताता है, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड बताता है, हर चीज के लिए कानून बना हुआ है। क्या मर्डर के लिए फांसी की सजा मुकर्रर है, क्या मर्डर नहीं हो रहे? निर्भया कांड हुआ पिछले साल, यहाँ पर देश भर में तूफान आया, महिलाएं, पूरा देश सड़कों पर था, राष्ट्रपति भवन तक लोग चढ़ गए, उसके बाद कानून सख्त बना, क्या बलात्कार नहीं हो रहे? तो ये कैसे मान लिया जाए कि जन लोकपाल हो जाएगा तो करप्शन एकदम खत्म हो जाएगा? सर 2006 में दूसरी 2006 में गलत तरीका है, आप बीच में बोलते हैं, बहुत गलत तरीका है इसका। 2006 में अखिल जी गलत तरीका है, अखिल जी बहुत गलत तरीका है। देखिए आपका जवाब तो दूं, सवाल जवाब की बात नहीं है, देश की बात है ये। आप सुन नहीं रहे हैं बात, आप चिल्लाकर या जबरदस्ती बात करके अपनी बात नहीं बना सकते। आप सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं पुलिस रिफॉर्म का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन मैं तो एक ऐसी सच्चाई बता रहा हूं जो सबके सामने है और जिसको समझने के लिए कॉमन सेंस से ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए, ना छठा सेंस चाहिए, ना आठवां सेंस चाहिए। क्या इस देश में कानून नहीं है कि अगर आप किसी का मर्डर करोगे तो आपको फांसी हो सकती है? क्या इस देश में कानून नहीं है कि अगर आप किसी के साथ रेप करोगे तो मुकदमा हो सकती है? लेकिन फिर भी सारे अपराध हो रहे हैं ना, तो ये मान लेना। वही मैं जवाब देना चाह रहा हूं। पुलिस रिफॉर्म का 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया, एक्ट सोली सौरभ जी ने आगे एक्ट बना करके पेश किया, जिसको के किसी गवर्नमेंट ने नहीं माना। स्टेट गवर्नमेंट ने चंद्रशेखर जी नहीं, वो सारी चीजें हमारे सामने चंद्रशेखर जी आपको पूछना चाहिए। एक सवाल कैसे अखिल भाई, एक सवाल मुझे आप बताइए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ा और शीला दीक्षित के खिलाफ खड़े होकर के चुनाव लड़ा। ऐसी स्थिति में जब आपने उसी बैसाखी को साथ में रख रखा है, लोकपाल बिल लाने के बाद क्या आप शीला दीक्षित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे या नहीं? ये पूरे देश को बताइए आप। बिल्कुल करेंगे। आप शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो क्या उसके बाद सबूत ढूंढेंगे? आप टाइम तो दीजिए जनाब। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके पास सबूत मिले हैं या नहीं मिले? आपने कहा वो करप्ट है, आपके पास एविडेंस नहीं, आप बताइए। और जी, और जोर इतना दिया जा रहा था कि बहस के लिए तैयार थे, बहस के लिए चुनौती देते, और इस वक्त आपके पास कोई सबूत नहीं है। लिस्ट एक और आपके हाथ में, लेकिन इस वक्त उसके लिए भी आपके पास कोई सबूत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रशेखर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुलेमान जी हमारे साथ जुड़े थे, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी जुड़े थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई ये चौंकाने वाला है कि सबूत हाथ में नहीं है, लेकिन लिस्ट जरूर हाथ में है। आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो लोगों की तथाकथित बेईमानों की लिस्ट जारी की गई है, क्या ये वाकई बेईमान है या फिर इसे एक स्टंट ही माना जाए। बेबाक बहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रही चैनल वन न्यूज के साथ। नमस्कार।